पाकिस्तान में उतना कंपटीशन नहीं होगा जितना इंडिया में कंपटीशन होगा, हाँ। प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ जितना बड़ा टैलेंट पूल उनका है। बिकॉज अगर 1.5 अरब की आबादी में से 1% लोग भी क्रिकेट खेलते हैं और उनमें से 1% भी अगर फास्ट बॉलर है तो बहुत बड़ा पूल बनता है। स्टिल बुमराह वाज सिक्योर इनफ कि उसको पता था कि मैं पूरा अपना रिहैब कंप्लीट करूंगा, क्रिकेट से बाहर रहूंगा, वापस आऊंगा, मेरी जगह बन जाएगी दोबारा। वो हमारे यहाँ नहीं है। ये मतलब देखिए ये ग्रेस हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होता है। मतलब आप देखें कि कितना आसान है हर शख्स के लिए ये कहना कि भाई ठीक है वो बीबीएल में खिलाड़ी खेल रहे हैं, यहाँ पे हम नए खिलाड़ी लेके आएंगे, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो फिर वो उनको आगे जाना चाहिए। कैसे लाते हैं? हम तो पहले वनडे खेल रहे थे और अब फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। हम T20 क्यों नहीं खेल रहे? वर्ल्ड कप का साल है, ये तो एक और वर्ल्ड कप का साल है। आपने T20 टूर्नामेंट क्यों नहीं करवाया? आइडियली 2 T20 टूर्नामेंट करवा लेने चाहिए थे, एक डिपार्टमेंट्स का करवा लेते, एक रीजन्स का करवा लेते, एक रीजन्स का करवा लेते, आपको अंदाजा हो जाता। चैंपियंस ट्रॉफी थी तब करवा दिया था ना उन्होंने T20, तब T20 करा दिया था, तब वनडे करवाने की जरूरत थी नहीं। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि मतलब आप देखें हम लोगों के माइंडसेट ऐसे बन गए हैं, अगर वो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, भाई वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, ये श्रीलंकन कंडीशंस होंगी, देन आपके प्लेयर्स सिलेक्टेड हैं कि इन्होंने आगे जाना है, उनकी एक वैल्यू तो होनी चाहिए ना। परफॉर्मेंस आना ना आना वो एक मसला जरूर है। साथ इनकी एक अलग से स्ट्रेटजी होगी, अपनी टीम के साथ खेलना, अपने खिलाड़ियों के साथ खेलना एक अलग स्ट्रेटजी है, एक दूसरी लीग में जाके खेलना, दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेलना वो एक अलग स्ट्रेटजी। लीग इज अ डिफरेंट सिचुएशन ना। अब हम चलें PSL की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आके हर खिलाड़ी ये बात क्यों करता है कि यहाँ पे बॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो प्लेयर बैटिंग करना नहीं भूल जाता, यहाँ पे उसको डिफरेंट क्वालिटी ऑफ बॉलिंग देखने को मिलती है। फास्ट बॉलर्स को डिफरेंट तरह के देखने को मिलते हैं, स्पिनर्स डिफरेंट तरह के देखने को मिलते हैं। फास्ट बॉलर्स जो कि हिस्टोरिकली हम पोस्ट 1978 कह लें, हम बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने लग गए जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन जिसने पाकिस्तान को लेफ्ट आर्म बॉलर्स की कंट्री से निकाल के फास्ट बॉलर्स की कंट्री बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज उसने इंस्पायर इतने लोगों को किया फास्ट बॉलिंग के लिए। तो आपको डिफरेंट तरह के फास्ट बॉलर देखने को मिलते हैं और बहुत बेहतर फास्ट बॉलर देखने को मिलते हैं। कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है उन प्लेयर्स के लिए, तो उनका यही कहना है यहाँ पे हमें बॉलिंग क्वालिटी बहुत मुख्तलिफ देखने को मिलती है। वहीं हम IPL में चले जाएंगे तो आपको बैटिंग क्वालिटी बहुत डिफरेंट देखने को मिलती है। वहां पे तो 250 करके 250 चेस भी हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, कंडीशंस डिफरेंट है, पिच डिफरेंट है, बॉलर्स डिफरेंट तरह के हैं, तो वो खिलाड़ी जो यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वहां पे शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो खिलाड़ी जो यहाँ की विकेटों पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हारिस इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर्स की दौड़ में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो ये चीजें डिफरेंट होती हैं। हाँ, अब शाहीन की साथ हुआ ये कि हमें यही उम्मीद थी कि वह जाएगा, परफॉर्म करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फॉर्म में वापस फॉर्म में तो खैर वो थे। आई थिंक 50 ऑड विकेट्स हैं उनकी पिछले साल में T20 के अंदर। तो ही वाज डूइंग फॉर्म में थे तो सिलेक्ट हुए ना, ही वाज डूइंग गुड इनफ। हाँ, वहां पे जाके वो परफॉर्म नहीं कर सके एंड देन वो साबित हो गया कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में वो स्ट्रगल करते हैं। वो चाहे 2019 का टूर हो, 2022 के वर्ल्ड कप का फाइनल में उनका इंजर हो जाना हो, या थ्रू आउट द टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस रही हो, या अभी की सिचुएशन जब लास्ट टाइम हम टेस्ट खेलने गए थे, या उसके बाद लास्ट टाइम जब हम वनडे खेले तो ही वाज फिनोमिनल, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस साल वो नहीं कर पाए। वैसे अनफॉर्चुनेटली वो उनकी इंजरी हो गई है, बट अल्लाह ना करे अगर इन केस के वो मैच फिट नहीं होते हैं मैच के दौरान और वो खेल रहे होते हैं, जो कि जिसके 90% आसार है कैसा ही होगा, तो वो खेल रहे होंगे और पाकिस्तान उस तरह से सामने नहीं आ पाता जिस तरह से आना चाहिए, तो क्या हम फिर ये एक्सक्यूज देंगे कि नहीं वो तो शाहीन ये बनता नहीं है, ये बनता नहीं है। ये तो नहीं कह सकते ना कि एक खिलाड़ी के ऊपर आपकी पूरी टीम ही निसार करे। उसमें फिर हमारे अपने बयान हमारे गले पड़ेंगे ना। अब से लेट्स से 3 हफ्ते पहले हमारे बयान ये थे कि श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है, स्पिन कंडीशंस होंगी, हमें बहुत सूट करती हैं। हमारी इस वक्त टीम में जो स्पिनर्स मौजूद हैं, परहैप्स सबसे स्टेबल स्पिन यूनिट जो है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान ने चूंकि एक ही जगह पे मैचेस खेलने हैं तो मे बी इंडिया को भी मुश्किल में डाल दे पाकिस्तान विद दिस काइंड ऑफ क्वालिटी स्पिन ऑन दोस ट्रैक्स। ये हमारे अपने बयान है, ये हमारे अपने बयान है ना। हो सकता है उस दिन बारिश हो जाए फिर। अच्छा, आपके ख्याल से लगता है आपको कि जो हमने एक ही जगह पे सब मैचेस खेले हैं हमारे लिए प्लस पॉइंट है? फायदा होगा, बिकॉज इंडिया को फायदा होता रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फायदा हुआ, हम ट्रैवल कर रहे थे, वो तो एक ही जगह बैठे हुए थे, और हमने एक ही जगह पे खेलना है, हमें वहां पे अंदाजा हो जाएगा हमारे जिस किस्म का स्पिन यूनिट बन गया हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्पिन यूनिट किसी भी टीम को ऑन देयर डे बहुत मुश्किल में डाल सकता है। और हमारे लिए एक चैलेंज ये भी है कि इतनी ज्यादा ऑप्शंस में से हमने खिलाना किन 3-4 स्पिनर्स को है, तो हो सकता है कि वहां पे शाहीन की कमी हमें उस तरह से महसूस ना हो। हाँ, शाहीन की कमी इन टर्म्स एक चूंकि वो ओवर द इयर्स एक लीडर ऑफ द पैक की शक्ल में नजर आया, तो वो एंड देन अगेन PSL में 3 दफा का टाइटल जीता हुआ, तो एक लीडरशिप एबिलिटी भी है, तो वो जो फैक्टर है वो मैं वहां पे मिस हम कर रहे होंगे। बट हाँ, उसका होना, बिकॉज मेरी जब इसी सीट पे बैठ के मैंने कहा था कि वर्ल्ड कप की टीम में आई एम श्योर कि शाहीन होगा
उस वक्त फिटनेस का मुझे नहीं पता था कि उसने आगे जाके अनफिट हो जाना। उसके साथ दूसरा फास्ट बॉलर कौन होगा, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क ये कि 2 फास्ट बॉलर्स कौन से होंगे, बिकॉज़ स्पिन वाली साइड से तुम सॉर्टेड हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, बट द क्वेश्चन कम्स कि अब अगर आप ये देखें ट्रैवलिंग वाज एन इशू, तो पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड में भी तो मैचेस हारे ना चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, हाँ, इससे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आ गई, मैं सोच रहा था पाकिस्तान ने माइनस 1987 का वर्ल्ड कप या 96 का वर्ल्ड कप हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है उन कंडीशंस में कि जो कंडीशन पाकिस्तान को हिस्टोरिकली सूट नहीं करती, ठीक है। 79 में एंड 83 में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला था इन इंग्लैंड वर्ल्ड कप का। 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप विन किया था ऑस्ट्रेलिया में, जो हमारे यहाँ आज भी एक हवा है कि जी ऑस्ट्रेलिया में हमारे बैटर परफॉर्म नहीं करते, हमारे बॉलर्स को सूट बहुत करता था ऑस्ट्रेलिया उस जमाने में, हमारे बॉलर्स भी खैर बहुत बेहतर थे। देन 99 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था इंग्लैंड में, स्पिन कंडीशंस में स्विंगिंग कंडीशन में, ओवरकास्ट कंडीशन में हमारा हमेशा रहेगा हमारी बैटिंग अच्छी नहीं है, पाकिस्तान ने फाइनल खेला था। 2007 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेलता है इन साउथ अफ्रीका। अगेन बाउंसी विकेट्स में हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, हम टूर्स पे जाते हैं तो साउथ अफ्रीका हमें उधेड़ के रख देता है, लेकिन हमने फाइनल खेला। 2009 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है T20 का, कहाँ, इंग्लैंड में। उसके बाद 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता है इंग्लैंड में। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेलता है T20 का इन ऑस्ट्रेलिया। सो पाकिस्तान ने अपनी कंडीशंस के अंदर उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा बड़ा चांस था 2012 के वर्ल्ड कप का फिर से फाइनल खेलने का अगेंस्ट श्रीलंका। उन कंडीशन में पाकिस्तान चोक कर गया और फिर वही कंडीशन श्रीलंका के गले पड़ गई थी इन द फाइनल श्रीलंका के गले पड़ गई। तो ये चीज़ बिल्कुल एक चीज़ है। एंड देन अगेन हम ये कहते हैं कि हमारी अपनी कंडीशन हमारे लिए खिलाफ भी जा सकती है, तो ये प्रेशर इंडिया पर हमसे ज़्यादा होगा, होम कंडीशन, होम फैंस का प्रेशर। और वो हमें लास्ट टाइम जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, तो वो they were doing amazing और सेमीफाइनल में आके उनको आंद्रे रसल जुड़ गए थे और वो कहाँ से मैच उनके हाथ से निकाल के 2023 मतलब ओडीआई में आप देखें कि फाइनल ले गया था ऑस्ट्रेलिया, they were unbeaten on their own ground। इसीलिए तो मैं कहता हूँ शैतान की फेवरेट टीम है। सही, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात हो गई, आप इतने खामोश हैं आज पर्ची है। हाँ, अच्छा उन्होंने दिखा दी उन्होंने दिखा दी है। कह रहा हूँ अच्छा फ्लो बना हुआ है, तो मैं जब्त को बरकरार रखूं। अच्छा जी, जो हरभजन सिंह है, इंडियन प्लेयर है, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक पेशगोई की है 2026 के वर्ल्ड कप के हवाले से, तो वो पेशगोई क्या है जी, हम बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान यही लोग सेमीफाइनल खेलेंगे। अच्छा, वैसे ना आई रिमेम्बर कि इन्होंने जब लास्ट टाइम बड़ी स्वेयर प्रेडिक्शन की थी ना कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, पाकिस्तान को तो वॉक ओवर कर जाना चाहिए। वो वाला मैच पाकिस्तान 10 किया था, 21 वाला। अच्छा, ये शोएब अख्तर और इनकी मीटिंग हो रही थी। फिर उसके बाद ये है कि अभी इन्होंने 2023 में भी पाकिस्तान को कंसिडर नहीं किया था, वो प्रेडिक्शन उनकी ठीक हुई, सेमीफाइनल में पाकिस्तान नहीं था। बट ये है कि अभी इस वक्त अगर आप पाकिस्तान को देखते हैं T20 के अंदर, तो उतनी बुरी टीम नहीं है। पाकिस्तान वी हैव सेटल्ड डाउन थिंग्स। एक काफी अरसे के बाद हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। बोर्ड में बार-बार तब्दीलियां नहीं हो रही। कप्तान इवन इफ शाहीन बिकम्स इंजर्ड एंड इफ ही डजंट प्ले, सो वी हैव सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, वसीम जूनियर की ऑप्शन मौजूद है। नसीम शाह की रीसेंट परफॉर्मेंसेस को देख के एनालाइज किया जा सकता है कि आइदर वी शुड गो विद हिम और नॉट। हारिस रऊफ जिस किस्म की ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऑल्दो उनको श्रीलंका बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगी, तो मे बी ही इज इन द हंट एज वेल। सो हैविंग सेड दैट, अब ठीक है, मैं लास्ट टाइम मेरी अपनी प्रेडिक्शन बहुत गलत साबित हो गई, तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल जिन टीमों ने खेलना, मैं तो फाइनल खिला रहा था एक टीम को, वो बगैर को मैच जीते ही बाहर हो गई। तो there's no harm, there's a freedom of choice। इंसान कोई भी 4 टीमें अपनी पसंद की चूज कर ले। हरभजन सिंह की मजबूरी है, वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। उन्होंने इंग्लैंड का नाम भी लिया, तो दूध के अंदर वो करके दिया जो मुहावरे के मुतालिक कहा जाता है कि जी टीम अच्छी है लेकिन स्ट्रगल करेंगे। आई थिंक अफगानिस्तान से ज्यादा इंग्लैंड के चांसेस होंगे। द काइंड ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड प्लेज इन T20 लास्ट उनके भी 2 इवेंट्स को इतने अच्छे नहीं रहे, 23 का वर्ल्ड कप एंड 24 का वर्ल्ड कप, बट आई थिंक दे कैन बाउंस बैक बिकॉज उनकी भी लेटली रेड बॉल से ज्यादा व्हाइट बॉल के ऊपर रुझान हमें देखने को मिला है, और वही चीज हम एशेज में भी देख रहे हैं कि वो रिफ्लेक्ट कर रही है। यही कहा है कि इंग्लैंड की टीम अच्छी होने के बावजूद उसके चांसेस नहीं है आगे जाने के। हाँ, मतलब सारा कुछ ठीक है बट प्यारी नहीं लग रही। उन्होंने 2 इंडियन टीम्स के नाम लेने थे ना, उन्होंने तो एक साउथ अफ्रीका,
नहीं अच्छा अफगानिस्तान अच्छा अफगानिस्तान अच्छा वैसे अफगानिस्तान अब बार बार तो सेमीफाइनल नहीं खेलने लगा। अरे नहीं, मुश्किल है अफगानिस्तान का भाई तो है बहुत ना वो मुश्किल सब, है। तो आपको पता है वो बायस से ज्यादा होते हैं वो देखिए, I- अगर I आप don't और really चीज भी आ understand जाती है about ना, पाकिस्तान। अगर एक आप ऑनेस्ट एनालिसिस के अलावा एक और चीज भी आ जाती है ना, इस वजह से उनको इनाम लेना हाँ, वो जरूरी भाई है। उनकी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते। नहीं पाकिस्तान का तो नहीं ले सकते, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान का लेने की कोई मजबूरी नहीं है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट फ्यू परफॉर्मेंसेस। बट आई मस्ट से कि अभी जो अफगानिस्तान ऑन पेपर जिस तरह से जा रहा है, अब आई एम नॉट आप एशिया कप देख लें, हाँ हम्म, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू द सेकंड बेस्ट एशिया व्हाइट बॉल कप, टीम इन हाँ, and the एशिया। Tri हमारी Nation, बांग्लादेश के साथ सीरीज ट्राई नेशन भी, तो मतलब मे बी हर टीम की वो जो एक गोल्डन जनरेशन का एक पीरियड होता है वो 7 साल का होता है, तो मे बी उनका 7वां साल चल रहा है। ओके, सो गोल्डन जनरेशन उनकी Okay. खत्म हो रही है, हम्म, उनकी जगह okay. नई गोल्डन मतलब जनरेशन आप आएगी। सफाया फुल नहीं सफाया समझ उसकी भी जगह फिर नई जनरेशन आ रही है। 7 साल बाद जनरेशन चेंज होती रहती है किसी भी स्पोर्ट्स टीम में।